शंभू बैठे हैं विशाला, भंग पीवे सो निराला, नित रहे मतवाला, अंग पे भस्म लगाए हैं, गले सोहे मुंड माला, कर डमरू विशाला, और ओढ़े मृगछाला। जय भोलेनाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रिय श्रोताओं, आज सोमवार के दिन सुनिए सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। एक बार भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्यु लोक में भ्रमण करने पधारे। दोनों विदर्भ देश की अमरावती नाम की सुंदर नगरी में पहुंचे। वह नगरी सभी प्रकार के सुखों से संपन्न थी और वहां अनेक सुंदर शिव मंदिर थे। भगवान शिव माता पार्वती के साथ उन्हीं में से एक मंदिर में रहने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से चौसर खेलने की इच्छा व्यक्त की। दोनों चौसर खेलने लगे। तभी मंदिर का पुजारी पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, बताओ हम दोनों में कौन जीतेगा? पुजारी बोला, महादेव जीतेंगे। परंतु खेल में विजय माता पार्वती की हुई। फिर भी पुजारी ने महादेव को विजेता बताया। इससे माता पार्वती क्रोधित हुई और पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कोढ़ से ग्रस्त पुजारी दुखी रहने लगा। एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव पूजा करने आईं और पुजारी की दशा देखकर कारण पूछा। पुजारी ने सब बताया। अप्सराओं ने उसे 16 सोमवार व्रत करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा, सोमवार को व्रत रखो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, प्रदोष काल में घी, गुड़, दीप, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि से शिवजी की पूजा करो। आधा किलो गेहूं के आटे के 3 भाग बनाकर 1 भाग शिवजी को अर्पित करो, 2 भाग प्रसाद रूप में बांटो और स्वयं भी ग्रहण करो। 16 सोमवार व्रत करने के बाद 17वें सोमवार को चूरमा बनाकर भोग लगाओ। पुजारी ने विधि अनुसार व्रत किए। भगवान शिव की कृपा से वो रोगमुक्त हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव और पार्वती जी फिर मंदिर आए। पार्वती जी ने पुजारी से स्वस्थ होने का कारण पूछा तो उसने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। पार्वती जी ने भी व्रत किया, जिससे पुत्र कार्तिकेय आज्ञाकारी हो गए। कार्तिकेय जी ने भी अपने खोए मित्र से मिलने के लिए व्रत किया और मित्र मिल गया। मित्र ने विवाह की इच्छा से व्रत किया और स्वयंवर में राजकुमारी ने उसे पति रूप में चुन लिया। उसकी पत्नी ने पुत्र प्राप्ति हेतु व्रत किया और उसे सुशील पुत्र मिला। पुत्र ने राज्य प्राप्ति के लिए व्रत किया और राजा बन गया। एक बार 17वें सोमवार को राजा ने रानी को पूजा के लिए बुलाया, पर वो स्वयं नहीं गई। आकाशवाणी हुई, रानी को महल से निकाल दो। राजा ने ऐसा किया। रानी दुखी होकर भटकती रही। जहां भी गई दुर्भाग्य हुआ। अंत में एक गोसाई जी के आश्रम में पहुंची। उन्होंने उसे 16 सोमवार व्रत करने को कहा। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और उसे वापस महल लाया गया। दोनों सुखपूर्वक जीवन बिताकर अंत में शिवलोक गए। दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके पास धन बहुत था, पर संतान नहीं थी। वह हर सोमवार व्रत करता था। पार्वती जी के आग्रह पर शिवजी ने पुत्र का वरदान दिया, पर आयु 12 वर्ष रखी। पुत्र बड़ा होकर काशी पढ़ने गया। 12वें वर्ष उसकी मृत्यु हो गई, पर माता पार्वती के अनुरोध पर शिवजी ने उसे पुनः जीवित कर दिया और लंबी आयु दी। अंत में साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने कहा, तेरे सोमवार व्रत से प्रसन्न होकर मैंने तेरे पुत्र को जीवन दिया। इस प्रकार जो भी सोमवार व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।